नमस्कार साथियों, मैं यूट्यूब चैनल से संजय राव सर रीजनिंग। अपने क्यूब के दो पार्ट देख लिए होंगे आप लोगों ने। अब क्यूब थर्ड की बात करते हैं, ठीक है ना। और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने वीडियो को आप लाइक कमेंट्स दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा पूरा रीजनिंग का रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए आपको तो OR जाट ऐप पर आप रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो। तो घन के अपने दो पार्ट कर लिए थे, अब घन का तीसरा पार्ट करते हैं और अंतिम पार्ट करते हैं। तो अगर दो पार्ट नहीं देखे हैं आपने तो वो पार्ट पहले देखो, फिर ये तीसरा पार्ट आपको आराम समझ आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके करने में। और थोड़ा टफ पार्ट है ये। जैसे क्वेश्चन है आपके पास सामने, किसी घन की दो विपरीत सतह को लाल रंग से रंगा गया है। यानी दो सतह को, वो भी आमने सामने या विपरीत, को लाल रंग से रंगा गया है तथा शेष सभी सतह को हरे रंग से रंगा गया है। और इस प्रकार से काटा गया कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सकते हैं। यानी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा था मैंने, तो वहाँ बड़ा घन छोटा घन दिया हुआ था, कुल छोटे टुकड़े पूछ रहा था, और इसके अंदर कुल छोटे टुकड़े दिए हुए हैं। और क्या कह रहा है, आमने सामने सतह को लाल रंग से रंगा गया है, यानी 6 में से 2 तो लाल रंग से हैं, और से सभी सतह जो रंगी गई है आपके, वो हरे रंग से रंगी गई है। बात समझो। पहले तो सबसे पहले निकालते हैं एन कैसा निकलेगा। एन निकालने तरीका बताया था आपको मैंने, लेकिन यहाँ पर उतने काम नहीं करेगा, उल्टा दिया हुआ है। तो क्यूब निकाल लो। 125 किसका क्यूब है पता होगा आपको, 5 का है। यहाँ क्या लिखते हैं 3, क्यूब मतलब 5। यानी आपके पास एन कितना आ गया, आपके पास 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। यानी पहले घर बना लेते हैं, उसके बाद ईजी हो जाएगा सॉल्व करना आपके। पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 टुकड़े हैं, 1 2 3 और 4 हो गए। 5 देख लो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। दो 3 और 4। अब ये क्या कह रहा है, ये आपसे बोल रहा है कि दो सतह, मान लेते हैं ये सतह है आपकी लाल रंग से, दो सतह ऊपर वाली ये आपकी लाल रंग से, और इसके मतलब नीचे वाली किस रंग से है, लाल रंग से। और शेष सतह जो भी बच गई आपके पास वो है हरे रंग से। बाकी सारी किस रंग से है, हरे रंग से है। किस रंग से है, हरे रंग से है।
जैसे ये वाली सारी सतह किस रंग से आपके पास, हरे रंग से, ठीक है ना। बाकी जो भी बच गई वो आपकी हरे रंग से है। इसका मतलब 6 में से 2 सतह पर तो क्या है, 2 सतह पर तो लाल रंग है और 4 सतह पर क्या है आपके पास, कौन सा रंग है, हरा रंग है। क्लियर है। अब वो सारे सवाल तो रिवाइज करेंगे नहीं, इनमें जो अलग सवाल बनते हैं वो सवाल करेंगे। बाकी सारे सवाल मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुका हूँ मैं, बहुत लंबा हो जाएगा ना सवाल। इसके जो अलग सवाल बनते हैं, जो इस डायग्राम से बनाए, वो सवाल अपने पहले इसमें कर लेते हैं, 5-6 सवाल। उसके बाकी एक रंग 2 रंग वाला आपके पास कंसेप्ट वैसे क्लियर हो जाएगा आपके सामने। इससे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, कुल टुकड़े पूछेगा नहीं, कुल टुकड़े दे रखा है इसलिए, ठीक है ना। केवल एक सतह रंगीन, वो भी लाल रंग से, यानी केवल एक सतह रंगीन है, वो भी जो है लाल रंग से बतानी। किसे बतानी है, लाल रंग से सतह कौन सी, केवल एक सतह रंगीन बतानी है। तो इसका फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं आपको। क्या बताया था मैंने आपको, n-2 की स्क्वायर इंटू 6 लगाते हैं। इस पर क्या लगाते हैं, एक सतह पर क्या लगाते हैं, 6 लगाते हैं। ऐसे लिख लो यहाँ पर, रफ कर लो। एक सतह रंगीन कैसे निकलेगी, 5 हो गया आपके पास, 5-2 स्क्वायर इंटू 6, 3 बचा, 3-3 9, तो ये हो गए 54। अब 2 सतह पूछे तभी उत्तर आ जाएगा आपका 2 सतह रंगीन, तो पूछेगा नहीं सवाल, इस सवाल में सवाल बनता नहीं है। तो 2 सतह पूछे तो 5 - 2 इंटू 12 किनारे होते हैं, ये कितने आ गए, 36। ये पार्ट नंबर क्यूब के पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट सेकंड में बता चुका हूँ ढंग से, इसकी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे नहीं, सीधे सवाल पर बात करेंगे। जो सवाल अलग से पूछता है वो सवाल बात, केवल एक सतह रंगीन होनी चाहिए, वो भी लाल रंग से। तो लाल रंग इस सवाल के अंदर 2 जगह गया है। 6 सतह होती है, आमने सामने लाल गया है, यानी ऊपर वाली और नीचे सतह पर लाल कर दिया। जो कोई भी 2 कर दो, ऊपर नीचे लाल करना है आपको, ठीक है ना, विपरीत करनी है लाल आपस में। 2 सतह लाल गया है तो आपने निकाला आपने, तो n कितना आपके पास, 5 - 2 की स्क्वायर इंटू 2। तो आपने सॉल्व किया तो ये कितना है आपके पास, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 कितने हुए, 18। तो ये हो गया आपके पास 18। कितने हुए, 18। कितने हुए, 18। देख लो भले ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 9 इंटू 2, क्योंकि लाल 2 जगह पर गया है, 9 2 कितने हुए, 18। ठीक है, क्लियर है। सवाल नंबर 2, केवल एक सतह, केवल एक सतह रंगीन, वह भी हरे रंग से, वो भी हरे रंग से, केवल एक सतह, वो भी हरे रंग से। वहाँ पर लाल रंग था, फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 2 स्क्वायर 2, और यहाँ अब 4 आ जाएगा। क्यों 4 आ जाएगा, क्योंकि लाल हरा जो रंग है ना, हरा रंग 4 जगह गया हुआ है। कहाँ गया है, 4 जगह गया हुआ है। 2 जगह लाल गया हुआ है, 4 जगह पर हरा रंग गया हुआ है। क्लियर बात। तब आपने सॉल्व किया, क्या उत्तर है आपके पास, n कितना हुआ, 5 - 2 का स्क्वायर इंटू 4, कितने हुए आपके पास, 3 3 9, 9 चौ कितने हुए, 36। कितने हुए, 36 हुए कि नहीं हुए। यहाँ देख लो, ऐसे भी आप कर सकते हो चाहो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सतह कितनी है, हरे रंग वाली, 4। कितने हुए आपके सामने, 36। और 36 और 18 जोड़ो कितने, 54। तो वापस आपके 54 बनने चाहिए, 54 बन गए। ठीक है, क्लियर बात। ये बात हुई 2 सतह, एक सतह रंगीन वाली, वो भी केवल एक सतह रंगीन वाली,
अब वही ले रहा हूँ, एक रंग, दो रंग, तीन रंग, बिना रंग, रंगहीन, कम से कम एक वो दो नहीं ले रहा हूँ। उसमें जो सवाल बना है उसके अलग से क्या सवाल बनता है वही सवाल ले रहा हूँ। बाकी पहले पार्ट दूसरे पार्ट में मैंने सारे अलग रंग के बता चुका हूँ मैं आपको। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, अब आपसे पूछा हूँ केवल दोनों सतह रंगीन और वह भी हरे रंग से, यानी दोनों सतह रंगीन होनी चाहिए, वो भी किस रंग से? हरे रंग से। केवल दोनों सतह वो भी होनी चाहिए हरे रंग से। किस रंग से? हरे रंग से दोनों सतह। ठीक है? तो दो सतह का फॉर्मूला क्या है आपके सामने? तो याद हो तो आपको n-2 इंटू 12 करते हैं। यहाँ पर 4 करेंगे। क्यों 4 करेंगे? सीधा सा कारण है, 4 इसलिए करेंगे, देखो पीछे में, क्योंकि ऊपर और नीचे तो लाल चला गया, बाकी जगह यानी 4 4 8 हो गए। बाकी बचे कितने आपके पास? किनारे 4 ही किनारे बचे हैं। ठीक है ना? 4 ही किनारे बचे हैं जहाँ प्योरली हरा रह जाएगा, बाकी 8 किनारे पर हरा और प्लस लाल आएगा, इसलिए हम 4 का यूज करेंगे। आई बात समझ? किनारे 12 होते हैं, यानी 4 ही किनारे ऐसे हैं जहाँ केवल की बात कर रहा है, कम से कम की बात नहीं कर रहा है। ठीक है? सॉल्व किया आपने तो आपके पास n कितना है? आपके पास 5 - 2 इंटू 4 बराबर कितना हो गया आपके सामने? 12। कितना हो गया आपके सामने? 12। ठीक है? देख लो 12 कौन सा रंग? हरा कलर। दो जगह, एक हरा, 2 हरा, 3 हरा, 4 5 6 7 8 9 और 3 आपकी साइड पीछे होंगे। ठीक है ना? यानी एक सतह के अंदर 3 किनारे आ रहे हैं, हरे प्लस हरे। यहाँ भी हरा है, 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 यहाँ भी हरा है। यार 3 3 6 6 6 12 होते हैं। ठीक है ना? यानी ये 12 हुए। कितने हुए? 12 कौन से? सिर्फ हरे प्लस हरे वाले हुए तो 12 करने, अन्यथा 12 से ज़्यादा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, केवल दोनों सतह रंगीन, वो भी लाल रंग से, दोनों सतह रंगीन। क्या आएगी? क्या नहीं आएगी? क्या आएगा? आंसर आएगा 0। कैसे 0 आएगा? देखो, लाल ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है, तो दो जगह लाल आना केवल में नहीं, कम से कम में तो आ सकता है। ठीक है ना? केवल में नहीं आएगा। ठीक है ना? कम से कम नहीं आएगा, जानेगा ना? तो दो ऊपर नीचे है ना, तो लाल लाल दो जगह के साथ नहीं आएंगे, लाल के साथ हरा आएगा। ठीक है ना? क्लियर है? अगला सवाल, केवल दोनों सतह रंगीन, वो भी लाल व हरे रंग से। केवल, वहां भी केवल था, दोनों रंगीन थी, लेकिन वहां पर सिर्फ लाल बोल रहा था, तो लाल दो जगह पर नहीं जाएगा इस सवाल के हिसाब से। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है लाल प्लस हरा, ये हो सकता है क्योंकि आप किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते कि नहीं होते हैं? फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू, वहाँ पर हमने 4 किया था ना। क्यों किया? क्योंकि आपने हरा रंग आपके 4 किनारों पर जाएगा, और यहाँ पर 8 किनारे ऐसे होंगे जहाँ पर लाल और प्लस हरा रंग जाएगा। तो आपने सॉल्व किया तो 5 - 2 इंटू 8 बराबर कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। और वैसे आप पता होगा, जब दो सतह रंगीन की बात पूछ ले,
तो आपका क्या उत्तर आता है, ध्यान होगा आपको। n-2 इंटू 12 करते हो तो n यहाँ पर आपके पास 5 ही तो है, 5 इंटू 2 इंटू 12 करते हो 36 आया कि नहीं आया। ये कितना है आपके पास 12, और ये कितना आपके पास 24, 36 वापस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए देखो वहाँ शून्य वाला 2 रंग वाला थे तो वहाँ शून्य आया कि नहीं आया, तो जोड़ दो शून्य और जोड़ दो। तो देख लो आपके सामने जोड़ के देख लिया आपने, एक तरफ तो 12 था, एक तरफ शून्य था, एक तरफ 24 था, देख लो कितना है 36, इसलिए वहाँ शून्य आंसर आएगा। क्लियर बात है। अब देखो डायग्राम देखो, चॉइस कैसे है, देखो आपके सामने पड़े है चॉइस, आराम से ले सकते हो चाहो तो। क्या पूछा है यहाँ पर, लाल प्लस हरा। ऊपर देखो, यहाँ लाल, यहाँ हरा, यहाँ लाल, यहाँ हरा, यहाँ लाल, लाल हरा, लाल हरा। आगे 3 6 3 9 3 12, और 12 दुआ कितने हुए 24, क्योंकि नीचे भी तो होगा ना, ये तो आपने ऊपर वाली की नहीं सतह, ये आपने 3 3 6 3 9 3 12 के ऊपर की नहीं है, तो नीचे भी तो होगा ना ये लाल प्लस हरा वाला, यहाँ भी तो होगा ना लाल प्लस हरा वाला, ठीक है ना। तो नीचे कितने आ जाएंगे 12, कितने आ जाएंगे 12 12 कितने हो गए आपके पास सामने 24। क्लियर है बात, उम्मीद तो समझ आ रही होगा आपको बात, आराम तसली से करा रहा हूँ, आपको आनी चाहिए समझ। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर ऐसा आ जाए, अगला क्वेश्चन आ जाए, कम से कम एक सतह रंगीन, कम से कम एक सतह रंगीन, वो भी होनी चाहिए लाल रंग से। देखो वहाँ केवल वर्ड लगाया और यहाँ कम से कम लगाया, काफ़ी अंतर होता है। कम से कम, वो भी लाल रंग से, वहाँ पर था केवल, पीछे सवाल था ना, वहाँ पर था केवल लाल रंग से, और यहाँ कम से कम है और वो भी लाल रंग से पूछा है आपके सामने, तब कैसे करोगे। तो देखो लाल रंग वाला फॉर्मूला में निकाला होगा, कैसे होती है आपके पास 2 है किनारे, कितने किनारे हैं 2 किनारे हैं। क्या फॉर्मूला लगाया होगा आपने, n का मतलब क्या हो गया 5, 5 माइनस 2, ठीक है, 2 स्क्वायर और 2 किनारे, कितने हुए आपके पास 3 3 9 9 2 18 हुए कि नहीं हुए। और ये 18 कैसे आए होंगे, थोड़ी देर ऊपर देख लो वापस जाकर, आप ये 18 आप निकाले होंगे अभी आपने लाल वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऊपर है 9 नीचे है कि नहीं है, यानी एक सतह पर 9 है ओनली फॉर क्या कम से कम लाल, तो 9 इंटू 2 बराबर 18 हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है, आगे बात करते हैं। तो देखो कोने कितने होते हैं, कोने कम से कम पूछा है, कोने होते हैं 8, तो 8 कोनों पर कम से कम लाल रंग तो गया होगा ना। देख लो अभी थोड़ी देर वापस बैक करता हूँ मैं, देख लो कोने पर, तो यहाँ 2 जगह पर तो हरा है आपके सामने, क्या है यहाँ पर 2 जगह पर तो हरा है, यहाँ और यहाँ हरा है, यहाँ हरा है, सब जगह हरा है, लेकिन एक जगह पर लाल जरूर जाएगा, एक जगह पर लाल क्या जाएगा जरूर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 8 कोने ऐसे हुए जहाँ कम से कम लाल रंग गया होगा, तो 8 कोने ये हो गए, तो आपने जोड़े तो कितने हो गए आपके सामने 26 हुए, कितने हुए 26 हुए। तो कम से कम लाल पूछा है, तो जब लाल और हरे वाला आपने थोड़ी देर में निकाला होगा, लाल प्लस हरा निकाला होगा ना, लाल प्लस हरा ये निकाला आप, लाल प्लस हरा, तो ये कितने हैं आपके सामने 24, तो कितने आए कम से कम लाल वाले कितने हो गए 50, कितने हुए 50 हुए। क्लियर है बात, वहाँ आप 2n का स्क्वायर मत लगाना, 2n का स्क्वायर ठीक है आज आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, गलती हो सकती है, क्योंकि सवाल के हिसाब से आंसर आएगा इसमें, वहाँ पर तो आमने सामने समांतर निकल गया होगा, लेकिन यहाँ ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 7 क्वेश्चन नंबर चल रहा है, वो तो 7वां नंबर, ठीक है। कम से कम एक सतह रंगीन, एक नहीं कम से कम 2 सतह, कम से कम 2 सतह रंगीन, वो भी हरे रंग से,
हरे रंग से। थोड़ी देर पहले इसका भी आप निकाल चुके हो, हरा रंग पूछा है और कम से कम दो पूछा है, वहाँ केवल 2 वाला आपने थोड़ा उत्तर निकाला। थोड़ी देर पहले आपने केवल 2 के बारे में निकाला। देखो पहले वाले में 2 वाला निकाला था आपने, केवल 2 कौन सा, हरे रंग वाला। कितना आया था आपके सामने, 12, ठीक है ना। कम से कम 2 सतह, कम से कम 2 सतह रंग से निकाल लेते हैं, ठीक है। हरा रंग कहाँ पर जाएगा, 4 जगह जाएगा। कहाँ जगह जाएगा, हरा रंग जाएगा आपके सामने 4 जगह। कहाँ जाएगा, हरा रंग जाएगा आपके सामने 4 जगह। तो ये हरा देखो निकाला कम से कम 2 वाला, 12 हरा तो यहाँ आ गया और 24 यहाँ आ गया। तो 12 प्लस 24 आया कि नहीं आया, 12, ये रहा 12 और ये रहा 24। निकाला कि नहीं निकाला आपने, लाल प्लस हरा, तो 2 जगह हरा नहीं, ये नहीं आएगा, सॉरी 12 तो आगे 2 जगह से हरा मांगा वाली वैसे ना, तो ये नहीं होगा। तो 12 तो वो आ जाएगा आपको सीधा, 12 वो आ जाएगा। और 8 कोणे हैं, जहाँ पर 2 जगह जाएगा तो 8 कोणे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके सामने, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कम से कम एक सतह पर हरा रंग, तब कैसे निकालते हैं। तो 4 जगह पर हरा रंग गया है, तो फॉर्मूला बताया 4 जगह वाला, अब निकाल लिया होगा। तो 9 × 4 = 36। ये कैसे आया होगा, आपको निकाला होगा, ये n मान निकाला होगा आपने से। 5 - 2 का स्क्वायर × 4, ये आ गया आपके 9, ठीक है। ये आपके पास आया 36। अब कोने हैं, जहाँ कोने हैं 8, तो वहाँ पर हरा रंग कम से कम गया होगा ना, 8 और जोड़ दिए तो कितने आए, 44। और एक आपने हरा प्लस हरा भी निकाला होगा आपने, हरा प्लस हरा थोड़ा पे निकाला होगा, वो कितने आए आपके सामने, 12। तो ये कितने हो गए आपके सामने, 56, ठीक है। और एक कम से कम पूछा है, एक सतह पर हरा रंग आएगा, तो जहाँ पर एक आपने और निकाला होगा, लाल प्लस हरा कितने, 24। लाल प्लस हरा कितने, वो भी 24। लाल प्लस हरा कितने, 24, तो वो भी लो आप प्लस, लाल प्लस हरा तो 24 और ले लिए, जोड़ दिया आपने 0, 7 × 8 80। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 80। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई की बात आपको, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। थोड़ा टफ है सवाल, लेकिन आराम से कर लोगे, हो जाएगा आराम से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सवाल आए तो क्या करोगे, जैसे 512 घन के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर, सवाल सीधा आता है आजकल, अच्छा ठीक है ना। छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है, एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो बनने वाले घन की भुजा क्या होगी। एकदम छोटा सवाल आता है, सीधा सवाल आता है, इसमें और सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है मैंने, बनने वाले घन की भुजा क्या होगी। सिर्फ भुजा पूछी है, यानी आपसे n पूछा है, टुकड़े पूछे हैं, ठीक है ना। ये बड़ा घन की भुजा पूछी है, तो क्या करोगे, 512 किसका क्यूब है मुझे बताओ, किसका क्यूब है, 8 का, तो इसका तो आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। यानी इसका n कितना है, भुजा कितनी है, n 8 है। और क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया जाए आपसे, क्वेश्चन नंबर 1, एक सतह रंगीन वाले है, नहीं कोई सवाल पूछ ले आपसे, एक सतह रंगीन वाले, तब आप क्या करोगे, फॉर्मूला वही तरीका आप n - 2 का स्क्वायर × 6 निकाल लो। n कितना होगा आपके पास, 8 - 2 का स्क्वायर × 6 कितना आया, ये कितना हुआ, 4, 6 का स्क्वायर प्लस 6 यानी कितने हो गए, 36, 216। तो एक रंग वाले अगर पूछे तो 37 हो जाएंगे, इससे 2 रंग वाले, 3 रंग वाले, रंगहीन वाले, कुछ हो सकता है।
यहाँ सवाल ये पूछता है भुजा की संख्या बताओ कितनी है, तो 8 सेंटीमीटर की बड़ी भुजा थी उसके घन की, इसके टुकड़े ये हुए। तो आप देख लो, चाहो तो उल्टा करके देख लो भाई। एन आपके पास आ गया। कुल छोटे घन पूछे आपसे, कुल पूछे आपसे छोटे घन, कुल छोटे घन पूछे, निकाल सकते हो आराम से आप। कैसे होता है, एन 8 है, 8 होगा कितना हो, देखो आपके सामने 512 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह एक और सवाल लेता हूँ मैं आपके सामने। 216 घन के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो बनने वाले घन की भुजा होगी, ठीक है ना। सिर्फ खाली घन की भुजा पूछ रहा हूँ, कोई घन की भुजा पूछता सवाल में, फिर सवाल चाहो तो जोड़ के बना सकते हो आप, चाहो तो बना नहीं है। तो यहाँ पर कितना हुआ, 216 किसका क्यूब है, 216 पता होगा आपको, 6 का है। इसका मतलब बड़ा घन 6 सेंटीमीटर का है। अगर ये चेक करना पूछे तो आपसे पूछे कुल छोटे घन पूछे तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा ना। कुल छोटे घन, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन, ठीक है ना। कुल छोटे घन के टुकड़े पूछे तो आप पता है कैसे करते हो, 6 का क्यूब करते हो, कितना आता है, 216 आता है कि नहीं आता है। अरे क्वेश्चन नंबर में एक यहाँ पूछ लूँ, 2 सतह रंगीन, सवाल कुछ पूछ सकता है लेकिन प्राय पूछेगा भुजा। इस सवाल उल्टा बनाएगा तो भुजा पूछेगा आपसे, लेकिन मान लो भुजा ना पूछेगा वो एक रंग वाले, 2 रंग वाले, 3 रंग वाले, रंगहीन वाले, या ऐसा कोई पूछेगा सवाल आपसे, ठीक है ना। 2 सतह रंगीन ये पूछ ले, मान लो 2 सतह रंगीन, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n-2 × 12 करते कि नहीं करते हो। n आपने 6 ज्ञात कर लिया, 6 × 2 12, ये कितने हुए 4, और इंटू कितने हुए 12, कितने हो गए 48। यानी 2 रंग वाले 48, एक रंग का अलग आंसर आ जाएगा, 3 रंग का अलग आंसर आ जाएगा। एक सवाल मैंने बनाए हैं उल्टे सवाल देखकर आपसे, क्लियर है बात, आ रही समझो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा ढंग से। तो क्यूब के पहला पार्ट, दूसरा पार्ट देखिए, फिर तीसरा पार्ट देखिए तो ज़्यादा समझ आएगा, नहीं तो फिर थोड़ा कम समझ आएगा तीसरा पार्ट, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक का समापन करते हैं, ठीक है। लिखिए क्या सवाल है। एक 5 सेंटीमीटर का घन जिनकी 2 सम्मुख सतह रंगहीन है। पहले 2 सम्मुख को समझ लो, पहले आप 2 सम्मुख सतह रंगहीन लिखा है या आमने सामने लिखे या विपरीत लिखे, वो एक ही बात है, ठीक है ना। सम्मुख को ढक के आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने पहले बता दिया। सम्मुख का मतलब हुआ आमने सामने, आमने सम्मुख, बराबर। तो आमने सम्मुख बैठे हैं दोनों भाई, ठीक है। सम्मुख, आमने सामने या विपरीत दोनों, ठीक है ना, रंगहीन है। और जो शेष सतह है, शेष सतह पर लाल रंग किया गया है, लाल रंग किया गया है। फिर एक एक सेंटीमीटर में छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाए। आगे डॉट 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 कुछ बनाएंगे। उससे पहले अपने घन बनाते हैं।
मैंने सबको n5 लेके किया है, जानबूझ सवाल को समझ आ जाए आराम से आपको, ठीक है ना। हर एक अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है ना। पहले तो n निकाल लेते हैं। n कैसे निकला आपने, बड़े घन की भुजा 5, छोटे घन की भुजा 1 बराबर n कितना आया आपके पास 5। n कितना है आपके सामने 5 आया, ठीक है। ये लाइन खींची 1 2 3 और ये 4 होगी 5, ये ऐसे वापस, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आपके सामने, ये कह रहा है दो सम्मुख, यानी बाकी सब लाल रंग से ही है, बाकी सारी किस रंग से है, लाल रंग से ही है। लाल रंग से कोई दो सम्मुख मान सकते हो, मैं ऊपर ही ले रहा हूँ, इजी हो जाए करना आपसे। बाकी सतह, जैसे सतह, ये सतह वाली सतह आपके पास है, ये आपके मान लो रंगहीन है। क्या ये ऊपर वाली क्या है, रंगहीन है। ऊपर वाली और नीचे की सतह रंगहीन है। मान लो लुड्डे का 2 नंबर अंक और 5 नंबर अंक रंगहीन है, बाकी उसके 1 4 2 बच्चे आपके अंक वो सारे आपके कौन से हैं, आपके कलरफुल है, ठीक है। यानी 2 रंगहीन है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली सतह, 2 रंगहीन है, बाकी ये सवाल का मतलब ये हुआ शेष पर लाल रंग रंगा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं आपके पास, तीनों सतह रंगीन, बताओ। जो अलग बनेगा वो बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी तो 7-8 सवाल तो कॉमन है जो मैंने पहले पार्ट में तो बता दिए हैं, बार बार नहीं बताऊँगा उसमें, क्योंकि 1 रंग 2 रंग 3 रंग 3 रंग और रंगहीन कम से कम 1 रंग वो हो चुके हैं। अब रंग अलग अलग दिए तो अलग अलग सवाल कैसे पूछता है, तीनों सतह रंगीन है, तीनों सतह रंगीन है, तो क्या बताओ पॉसिबल है क्या इसका आंसर निकलना, इसका आंसर आएगा 0। क्यों आएगा 0 है, क्योंकि ये कोने वाले सवाल जो आपके पास रंगहीन है, तो नीचे भी रंगहीन है, सारे रंगीन है, तो तीनों जगह पर रंग नहीं आएगा, क्योंकि एक जगह पर तो रंगहीन आएगा, बाकी 2 जगह रंग आ सकता है, इसलिए तीनों रंग वाले सतह होगी इस सवाल के अंदर 0। इस सवाल के अंदर 0 होगी, जिस तरह का डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर 2, दो सतह रंगीन होगी, 2 सतह रंगीन होगी, सिर्फ पूछा है 2 सतह रंगीन होगी। तो मुझे बताओ कितने किनारे हैं, कितने आपके पास सतह होती है, 6 में से 2 निकाल लिया आपने, तो बच्ची कितनी है आपके पास, 4 बच्ची, कितनी बची ना, ये कितना है आपके पास में 12 आए कि नहीं आए। 2 सतह रंगीन चाहिए आपको, 1 नहीं चाहिए। और मुझे बताओ जो कोने बचे आपके पास, कोने कितने बचे आपके पास, 8 कोने ऐसे होंगे जहाँ पर 3 रंग नहीं जाएगा आपके पास, 2 जगह तो रंग जाएगा, 2 जगह मान लाल लाल जाएगा और 1 जगह पर रंग नहीं जाएगा। ऊपर और नीचे रंगहीन आपने किया हुआ है, तो 2 जगह तो आपके रंग जाएगा, वो भी कौन सा, लाल, और 1 जगह पर रंगहीन आएगा, इसलिए ये भी क्या हुआ, 2 सतह रंगीन हुई, इसलिए तीनों सतह रंगीन नहीं होगी। तो इसको जोड़ दिया तो ये कितना आया आपके सामने 20 आया कि नहीं आया 20। अगला देखो 1 सतह रंगीन। अब अगला सवाल है 1 सतह रंगीन, एक सतह रंगीन होगी, ठीक है, रंगीन होगी। तो किनारे कितने होते हैं आपके सामने पता है, आपको ध्यान हो तो किनारे कितने होते हैं आपके पास 6 होते हैं, तो n-2 स्क्वायर, यानी 4 जगह तो रंग गया है ना, 4 जगह कौन सा रंग गया, लाल रंग गया कि नहीं गया, 4 जगह लाल रंग गया कि नहीं गया, देखो गया ना लाल रंग, ये लाल रंग गया कि नहीं गया 4 जगह। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गया ना 4 जगह रंग। तो कितना अब आपके सामने ये हो गया, आपके सामने निकाले आपने, तो 3 स्क्वायर 9 चौक 36, तो देख लो 9 चौक 36 हुए कि नहीं हुए, 36 तो ये रंग चले गए। और प्लस 1 सतह रंगीन है तो
रंगहीन प्लस लाल, रंगहीन प्लस लाल कितने हुए आपके सामने? रंगहीन प्लस लाल 24 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखो ये वाले, ये रंगहीन है, रंगहीन प्लस लाल, रंगहीन प्लस लाल, रंगहीन प्लस लाल, यानी 8 किनारे हुए कि नहीं हुए? 8 किनारे हुए कि नहीं हुए? एक किनारे पर 3 आया तो 8 किनारा 8 तिया 24 हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? एक तरफ तो लाल गया, एक तरफ रंग नहीं, एक तरफ लाल एक तरफ रंग नहीं, इसी तरह एक तरफ लाल रंग नहीं है, लाल रंग नहीं है, लाल रंग नहीं, यानी एक तरफ लाल रंग है एक तरफ रंग नहीं है। ऐसे आपके सामने 8 किनारे हो जाएंगे। गिन के देख लो बड़ी चाहो तो ये आराम से, ठीक है ना। ये देख लो 12 ये हो गए, 12 दूआ 24 हो गए। या एक किनारे पर 3 है तो 12 किनारे होते हैं, 24 है, जोड़ दिया कितने आ गए आपके पास सामने? 60 आ गया। क्लियर है बात? दोबारा देख लो, 3 रंग कहीं नहीं जाएगा तो उसका शून्य आंसर आएगा। 2 सतह रंगीन पूछी है तो 12 तो हो गई, अब किनारे भी आएंगे 8। क्यों आएंगे? क्योंकि तीनों रंग कहीं पर जाएगा नहीं तो 8 वहाँ जुड़ जाएंगे। एक सतह रंगीन पूछी है मैंने तो 36 तो ये हो गए एक सतह रंगीन वाले, ठीक है, क्योंकि 4 सतह बच गई एक रंगीन वाली। तो 9 चौक कितने हुए आपके सामने? ये 9 चौक 36, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए तो 9 चौक 36 तो ये सीधे हो गए। और रंग प्लस लाल रंग, रंग प्लस लाल रंग तो वो आगे 8 × 3 या 3 × 8 24 तो ये हो गए 60 हो गई। आई कि नहीं है बात समझ? क्लियर है? इसका क्वेश्चन नंबर 4, सभी सतह रंगहीन बताओ कितनी है? रंगीन कितनी है? देखो आप पहले देखो रंगीन फॉर्मूला क्या रंगीन का, n-2 की क्यूब, पहले तो वो निकल जाएगा आंसर आपके सामने। तो n कितना है आपके सामने? 5 - 2 की क्यूब, ये कितना आ गया आपके सामने? 27 तो वो आ गया, रंगहीन वाला आ गया। सभी का मतलब क्या हुआ? जो रंगहीन है वो तो है ही, सभी का मतलब इस सवाल के अंदर रंगहीन का सवाल सभी क्यों पूछा गया? क्योंकि 2 सतह ऐसी है जो रंगहीन है, रंग नहीं किया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? n-2 का स्क्वायर × 2 क्यों करेंगे? क्योंकि 2 सतह ही रंगहीन है, 4 सतह तो रंग लगा हुआ है। कौन सा रंग है इसके अंदर? 4 में लाल रंग है। तो ये आपने सॉल्व किया तो 5 - 2 का स्क्वायर × 2 किया आपने, तो 5 माइनस कितने हुए? 2 कितने हुए? 3 बचे ना आपके पास। 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 2 कितने हुए आपके सामने? 18। इनको जोड़ दो, कितना हो गया आपके सामने? 45। इसका आंसर कितना हो गया? 45। क्लियर है? ठीक है। अगला सवाल देखो, कम से कम एग्जाम में आपको एक सवाल आएगा ओनली, वो ज़्यादा नहीं आएगा। मैं मैक्सिमम सवाल करा रहा हूँ अलग अलग उत्तर बन जाए, इसलिए पहले वाले पार्ट सेकंड पार्ट में सारे बताए थे, यहाँ वो बता रहा हूँ जो अलग सवाल बने हैं। बाकी 7-8 सवाल जो सेम कॉमन आ रहे हैं उनको मैं नहीं बता रहा हूँ इस थर्ड पार्ट के अंदर, वो बताऊँ अलग अलग आंसर आए, ठीक है ना। कम से कम एक सतह रंगीन है, कम से कम एक सतह रंगीन है, एक सतह रंगीन होगी। तो ये पता करना है कम से कम एक सतह रंगीन है, तो आप पता कर सकते हो आराम से कम एक वाले में एक रंग तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। उसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने? 5 - 2 × 4। क्यों 4 क्यों करेंगे? क्योंकि 4 जगह पर लाल रंग गया हुआ है। तो ये तो आपने निकाल लिया, 36 बार बार आ रहा है आपके सामने, ठीक है। और फिर किनारे जो आपने निकाले थे, किनारे याद हो तो थोड़ी देर पहले आप निकाले थे, एक किनारा पर रंगहीन था और एक साइड में उसके लाल रंग था, वो आपने निकाले थे। कितने? 24 हो गए थे ना, 3 × 8 करके 24। तो ये भी कितने आएंगे आपके सामने? 60 आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और आगे भी रीजनिंग के पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक पार्ट कर देंगे। अभी क्यूब का टॉपिक हो गया पूरा, और बाकी जो टॉपिक मैंने अब तक कराए हैं उनका अलग से टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराया जाएगा। जैसे क्लॉक का, कैलेंडर का, पासे का, घन का, दिशा का, जो टॉपिक कराए रैंकिंग टेस्ट के, उनके सबके टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू कराया जाएगा, ऐसे नहीं मिक्स कराया जाएगा। और आप ऐसे ही चैनल बने रहे, रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया वीडियो मिलता रहेगा। सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।